ये वाली पेंटिंग डिजिटली बनाई गई है। अब डिजिटली माने तो एक टैबलेट पे या पेन टैबलेट पे या फिर किसी भी चीज़ पे जो डिजिटल यानी फ़ोटोशॉप टाइप। तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इतना स्मूथ कैसे? इस फील्ड को बोलते हैं डिजिटल आर्ट। और इस फील्ड में हम अपने टैबलेट पे या फिर डिजिटली किसी भी वे से ड्राइंग बनाते हैं। एंड ये ड्राइंग कहाँ बनती है, कैसे बनती है, बाकी इसका फ्यूचर क्या है, इसका पे स्केल क्या है, वो सब हम फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कुणाल उपाध्याय और सबसे पहले एक बुरी खबर ये कि मेरा एक फ्रेंड है, उससे मैंने बात की थी, ये वीडियो थी बट ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो उसने जो भी बताया अब मैं वो तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि दोबारा रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी झमेला है। सबसे पहली चीज़ ये कि उसको कहाँ से पता लगा था कि डिजिटल आर्ट जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो उसके सामने ऐसे यूट्यूब पे एक दिन एक सजेशन आ गया कि एप्पल पेंसिल वर्सेस नॉर्मल पेंसिल। तो उसने देखा कि यार ये जो आईपैड है इसमें तो काफ़ी अच्छी ड्राइंग बन सकती है। फिर उसने उसके बारे में और रिसर्च की तो उसे पता लगा अरे डिजिटल आर्ट जैसा भी कुछ होता है। लेकिन तुम्हें तो मैंने बता दिया है, तो ये पॉइंट तुम्हारे काम का नहीं है। आगे हम ये देखते हैं कि डिजिटल आर्ट पता तो लग गया, लेकिन सीखना कहाँ से है। सीखने के लिए सबसे बेस्ट वे यूट्यूब एज ऑलवेज। बट उसने प्रेफर किया था कि यूडेमी पे उसने कोर्स लिया था, बिकॉज ये चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हैं। तो उसको ये था कि ठीक है, अपने पास पैसा है, अपन मस्त कोर्स ले सकते हैं तो ले लेते हैं। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम ले सकते हो तो ले लो, बट कोर्स लेने से पहले एटलीस्ट 10 से 20 वीडियोज़ यूट्यूब पे देखना। तुम्हें पता लगेगा कि डिजिटल आर्ट में कितनी मेहनत लगती है बनाने में, या फिर ये वो वाली चीज़ है भी जो तुम्हें करनी है नहीं करनी। बाकी अगर इक्विपमेंट्स की बात करें, क्योंकि ये डिजिटल आर्ट है तो इसमें इक्विपमेंट्स वगैरह भी चाहिएंगे। तो इक्विपमेंट्स के लिए या तो तुम ले सकते हो कि एक आईपैड ले लिया और एप्पल पेंसिल ले ली, या फिर तुम्हारे पास अगर लैपटॉप है तो एक पेन टैबलेट शायद उसे बोलते हैं, जो कि ब्लैक टाइप का आता है, उस पर आप लिखते रहो तो वो बनाता है। तो वो भी एक प्रोफेशनल पेन टैबलेट भी आप ले सकते हो। इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, तो वो आईपैड है उसके पास, तो वो प्रोक्रिएट करके एक सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करता है। बाकी तुम्हारे पास अगर लैपटॉप है तो तुम फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हो, पेन टैबलेट के साथ कर सकते हो। मतलब खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास अभी इतने पैसे नहीं है तो तुम पहले थोड़ी सी फ्रीलांसिंग करो, थोड़े पैसे बनाओ, तो उसके बाद तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ये फोटो देख रहे हो, ये पेमेंट तब आई थी जब हम दोनों वीडियो कॉल पे थे, हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं कहा भाई साहब, अब ये मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में कि ये 5,000 रुपये उसे किस काम के मिले, उसके लिए वीडियो तुम्हें एंड तक देखनी होगी। अभी आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, हमें ये मालूम पड़ गया कि भाई यहाँ से लर्न करना है। पहले यूट्यूब से 10-20 वीडियो देख के एक आइडिया लेंगे कि ठीक है इस फील्ड में इतना हम ग्रो कर सकते हैं। और जहाँ तक ग्रो करने की बात है तो ज़रा मैं गूगल कर लेता हूँ कि इंडिया में डिजिटल आर्ट डिज़ाइनर को कितनी सैलरी है, उनका कितना पैकेज होता है। तो मेरे को ये दिखता है, शौक ना, मैं भी चौंक गया था जब मैंने सुना। मैं कहा भाई ठीक है, सब मुँह है छोड़ के यही कर लेते हैं ना। बट यार देखो, जितना ज़्यादा पैकेज है उतनी में भी हो सकता है कि चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, ठीक है। बट ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज जो मेरा फ्रेंड है उसने अराउंड 3 महीने के आसपास प्रैक्टिस की थी, और वो अब जिस लेवल पे है वो उसको अपने आप ही फ्रीलांस मिलने लगा है। मतलब बैठे बैठे, कोई वेबसाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके दोस्त से या फिर कहीं भी रिलेटिव्स वगैरह जो भी है उसके पास अपने आप ही ठीक है काम आते रहते हैं। तो वो एक नाइस फैक्टर है। अब तुमने चीज़ को पता कर लिया, उसको सीख लिया, उसके इक्विपमेंट्स लेने हैं, उसके लिए फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग भी कर ली, पैसे आ गए, अब तुम डिजिटल आर्ट बनाना शुरू कर रहे हो। तो डिजिटल आर्ट बनाते टाइम तुम्हें कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहला तो ये कि तुम्हें पूरा ध्यान से एकदम ऐसे तसल्ली से बैठना है, क्योंकि ये पेंटिंग वाली जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो बिल्कुल तसल्ली रखनी है, आराम से बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और दूसरा ये कि तुम्हें टाइम लगेगा सीखने में। तो ऐसा नहीं है कि तुम 2 दिन में सीख जाओगे, 4 दिन में सीख जाओगे, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम 1 महीना देना, और 1 महीने में अगर तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। अब बात आती है उस पॉइंट की कि भाई कितना पैसा मिलेगा, मतलब कि, और वो जो मैंने तुम्हें दिखाई थी फ़ोटो, उसको किस बात का मिला है। तो ये वो पेंटिंग थी जिसके उसे 5,000 मिले। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये कैसे, मतलब। और एक और इंसाइट कि जिस इंसान ने ये पेंटिंग खरीदी थी ना, वो 5,000 से ज़्यादा देने को रेडी था, बट गलती से हमारे दोस्त भले वाले निकले, उनको पता नहीं था मार्केट में क्या रेट चल रहा है। उन्होंने 5 बोल दिया, उन्होंने ले लिया, बिकॉज उनको लग रहा था कि ठीक है यार इतनी अच्छी पेंटिंग है तो काफ़ी मतलब हाई फाई वाली होगी। बट ठीक है, 5,000 में निपट गया मेरा दोस्त। अब बात आती है कि तुम कितने में निपटोगे आई मीन तुम कितना कमा सकते हो। तो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हें करते करते 1 महीना हो गया है, और फ्रीलांसिंग अगर स्टार्ट करते हो डिजिटल आर्ट पे, तो तुम कहीं भी महीने का 50 से लेके 1 लाख तक कमा सकते हो, 50,000 से 1 लाख तक, अगर 1 महीने तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की है।
और जब तुम एक प्रो लेवल पे चले जाते हो तो उसके तो मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाई थे, फिर तो तुम मतलब ऐसे लाखों में गाँव तुमने देखा होगा यार, MI के लोगो और ये अपने छोटे छोटे लोगों में छोटा छोटा चेंज कराने के लिए भी लोग करोड़ों दे रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, बट उसके लिए नाम बनाना पड़ता है और नाम बनाने में सालों लगते हैं और किसी भी फील्ड को मास्टर करने के लिए 10,000 घंटे चाहिए होते हैं। मैंने कहीं सुना था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 साल के आसपास का टाइम होता है अगर तुम कंसिस्टेंटली वर्क करते हो तो देखते हैं कितने लोग इस फील्ड में 4 साल काम कर पाते हैं। और यार मेरा ये दावा है कि अगर तुम 4 साल काम करोगे तो जितना एक इंजीनियर अपने कॉलेज से पास आउट होकर निकालता है उससे ज़्यादा ही निकाल रहे होगे। अब तुमने डिजिटल आर्ट तो सीख लिया है ना, पैसे वाला भी मैंने सीन बता दिया, बट इसमें एक और वे है जिससे तुम एडिशनल मनी कहें या फिर विदाउट फ्रीलांसिंग वाला चीज़ कि NFT। व्हाट इज़ NFT के लिए तुम ये वाली वीडियो देख लो, बट बेसिकली NFT पे हम डिजिटल आर्ट को सेल करते हैं। थोड़ा सा वो टिपिकल है खाली सेल करने से, क्योंकि वो तो हम फ्रीलांसिंग में भी करते हैं ना, तो NFT में फ्रीलांसिंग से अलग क्या है उसके लिए तुम ये वाली वीडियो देखना। बाकी अगर तुम्हें डिजिटल आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है और अब तक तुमने सिर्फ वीडियो अपने भाई के लिए देखी है या फिर अपने दोस्त के लिए देखी है, तो फिर मे बी शायद तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट होगा, तो उसके लिए ये वाली वीडियो देख लो।